दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन और नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्रा आपके साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव जुड़ गया हूं। दो विषय हैं जिन पर आप आज बात करेंगे। एक है मीडिया, गोदी मीडिया, नहीं, बाद में वो सुपारी मीडिया बन गया। खैर, अब इसके आगे बढ़ करके वो तो अब डाबर मीडिया बन चुका है। तो उस डाबर मीडिया पर इंडिया का अटैक, अगर ऐसा ना कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इंडिया का बहिष्कार। अगर इससे भी बचना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का असहयोग, इसे आंदोलन का भी नाम दे सकते हैं। तो इंडिया का असहयोग आंदोलन अहिरावण का, यानी गोदी मीडिया का, यानी डाबर, यानी सुपारी मीडिया का, यानी डाबर मीडिया का, ये आज का एक विषय होगा। और दूसरा विषय है, कोई और हो ही नहीं सकता मोदी जी के अलावा, जो कि आज के आधुनिक रावण है, अहंकार में डूबे हुए। पहला सब्जेक्ट यही है, अहंकार में डूबे हुए रावण की कथा। अध्यात्म से नहीं, आज के आधुनिक भारत से। तो आज के आधुनिक भारत के रावण यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके अहंकार को देखने के लिए आज की घटना से ज्यादा कोई और बड़ी घटना नहीं हो सकती। आपने देखा अनंतनाग, हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, 3 सैनिक शहीद हुए शायद। और एक तरफ जहां उन शहीदों के घरों में मातम पसरा हुआ था, उन शहीदों के परिजन जमीन पर लोट लोट कर रो रहे थे। उन शहीदों के परिजन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा देश स्तब्ध था, पूरा देश शन्न था, पूरा देश शोकाकुल था, पूरा देश दर्द से भरा हुआ था। उनका परिवार जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो शहीद हो गए, उनका परिवार जिस दर्द को महसूस कर रहा था, पूरा भारत, पूरा इंडिया उस दर्द को महसूस कर रहा था और यह देखा जा रहा था। लेकिन मात्र एक रावण था जिसे इस दर्द का ना तो एहसास था और ना ही उसे अपने इस बेदर्दी का प्रदर्शन करने में कोई शर्म थी। पूरी तरह से वो अपने कार्यालय में, भव्य कार्यालय में, 7 स्टार कार्यालय में अपना स्वागत करवा रहा था, फूलों की वर्षा करवा करके। एक तरफ हमारे शहीदों के चिताओं पर, एक तरफ हमारे शहीदों के जनाजे पर, एक तरफ हमारे शहीदों की लाशों पर लोग मालाएं चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ इस दंभी रावण, अहंकारी रावण फूलों से अपना स्वागत करवा रहा था, जिसे देख करके पूरा देश दहल गया,
जिसकी क्रूरता और निर्दयता को देख करके पूरा देश सहम गया। मैं नहीं समझता कि इतना क्रूर, इतना अहंकारी रावण भी रहा होगा। इस तरह के दर्द झेलने के बाद तो रावण भी फूट फूट कर रोया था। रावण भी दर्द से कराह उठा था। हालांकि वो अपने अहंकार में पीछे नहीं हटा, युद्ध को नहीं रोका, पूरे लंका को समाप्त करने के बाद, अपनी पीढ़ी को समाप्त करने के बाद ही रुका, लेकिन दर्द से तो जरूर कराहा था। लेकिन आज का आधुनिक रावण यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के चेहरे पे कहीं भी दर्द का नामो निशान नहीं था। और उस आदमी के चेहरे पे दर्द का नामो निशान क्या होता? कुछ 3 सैनिकों के मरने पर वो क्या रोता? जब मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर, मणिपुर को जलता हुआ देखकर, मणिपुर को जलने के लिए वहां आग जलाकर, आग लगाकर वहां हो रहे अत्याचारों, वहां हो रहे अनाचारों, दुराचारों, यहां तक कि आपने देखा कि सड़कों पर महिलाओं को नंगा करके सार्वजनिक बलात्कार किया गया। वो सब देखने के बाद भी उसे अपने तक सीमित रख करके ये रावण रैलियां करता रहा, वोट मांगता रहा, नारे लगाता रहा, नारे लगवाता रहा, अपने ऊपर फूल बरसाता रहा, चुनाव लड़ता रहा, नारे लगाता रहा। लेकिन उसे मणिपुर के जलने का एहसास नहीं हुआ और किसी को बताया भी नहीं, छुपाया बहुत दिनों तक। बात तो तब खुलने लगी जब वहां के कुछ पत्रकार साहस करके अपनी रिपोर्टिंग को बाहर लाए। हालांकि उन पत्रकारों पर भी, उन पत्रकारों का भी दमन करने की कोशिश इस रावण ने की थी, नहीं कर पाए। इसके लिए चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन जब मणिपुर को जलता हुआ देखकर, मणिपुर को रोता हुआ देखकर, मणिपुर को बिलखता हुआ देखकर, मणिपुर में हो रहे अनाचारों, दुराचारों को का दृश्य देखकर जिस आदमी के चेहरे पर दर्द के भाव नहीं आए, उसे कुछ सैनिकों के मरने का दर्द क्या होगा? उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? भले ही एक तरफ आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी वहां वही सब कुछ हो रहा है जो आज कई महीनों से होता आ रहा है, कुछ भी नहीं रुका है। उसके बावजूद भी आज तक रावण मणिपुर नहीं गया। आज का रावण मणिपुर नहीं गया और ना ही अपने चेहरे पर उस दर्द का कहीं भाव आने दिया।
आज कुछ शहीद सैनिकों पर वो कहां से अपने चेहरे पर भाव लाता और दर्द लाता। वो तो अपने अहंकार में डूब करके अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहा है। शायद ही इतिहास में इतना क्रूर और निष्ठुर आदमी आपको देखने के लिए मिला होगा। मैंने कहा कि रावण भी इतना क्रूर नहीं रहा होगा, भले ही उसके बारे में जो लोग जो चाहे कहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि रावण भी इस आधुनिक रावण से ज्यादा क्रूर रहा होगा। मेरे दोस्त, पूरा देश, पूरा इंडिया इस बात को देखकर दंग है, उन तस्वीरों को देखकर दंग है, उन तस्वीरों को देखकर चकित है, उन घटनाओं की सूचनाओं को पाकर द्रवित है, रो रहा है। लेकिन ये आदमी, ये रावण, ये आधुनिक रावण नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। मैं नहीं जानता इनमें से कोई जो इस रावण के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है, इनमें से कोई जो इस आधुनिक रावण पर तालियां बजा रहा है, स्वागत कर रहा है, इनके घरों से कोई कभी इस देश के लिए शहीद हुआ होगा। अगर हुआ होता, अगर शहीद हुआ होता, तो उसका दर्द उसे आज भी उतना ही होता जितना उस समय हुआ होगा जब कोई सैनिक शहीद होता है। यह निश्चित है कि ये वही क्रूर लोग हैं, ये वही दुराचारी लोग हैं, ये वही दुष्ट लोग हैं जो इस रावण पर फूल वर्षा कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इनके घरों से तो निश्चय ही कोई भी इस देश पर शहीद नहीं होगा, शहीद नहीं हुआ होगा। इस अहंकारी रावण के अहंकार में उन नपुंसकों का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना इस अहंकारी रावण का। उसको इस दंभ तक, इस अहंकार तक, इस घमंड तक पहुंचाने में ये वही लोग उतने ही जिम्मेदार थे जो आज तालियां बजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। निश्चय ही जिस समय इस रावण के ऊपर कुछ लोग, जो लोग फूल वर्षा कर रहे होंगे, उन्हें जरूर वो दृश्य याद आया होगा, याद होगा, या देख रहे होंगे या देखे होंगे कि कैसे हमारे शहीद के परिवार बिलख रहे हैं, कैसे सैनिकों सहित पूरा देश मातम मना रहा है। लेकिन ये निष्ठुर लोग, ये नपुंसक लोग नरेंद्र मोदी पर, यानी आज के आधुनिक रावण पर फूल बरसा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, स्वागत कर रहे थे। ये कैसे लोग हैं? इन्हें कैसे माना जाए कि ये इंसान हैं? बात सिर्फ रावण की नहीं है, बात सिर्फ रावण के अहंकार की नहीं है,
रावण को दंभ यूं ही नहीं हुआ, रावण को अहंकार यूं ही नहीं आया। रावण यूं ही नहीं विनाशकारी बना। लंका की जनता ने उसके सहभागी रहे, उसका मनोबल बढ़ाते रहे, उस पर तालियां बजाते रहे, उस पर फूल वर्षा करते रहे। इसीलिए तो रावण इतना दंभी, अहंकारी, घमंडी हुआ। इसीलिए तो रावण पूरे देश का, अपने लंका का विनाश करवा डाला। इसीलिए तो अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। इसीलिए तो सब कुछ खत्म कर डाला, खत्म करवा डाला। और वही आज के इस आधुनिक रावण अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं।